हेलो फ्यूचर लीडर्स। तो आपने ये क्लिप तो देख ली होगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स उस टाइम पे टेंस थे, वैसे ही हर एक भारतीय सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि जिस तरीके से हम ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेसफुल हुए, वैसे ही हम पाकिस्तान को एशिया कप में हरा पाएँ और 9वीं बार ये टाइटल जीत पाएँ और वो हुआ सक्सेसफुल भी। हालाँकि जब आप टीम में खेलते हैं, तो आप किसी एक प्लेयर को क्रेडिट नहीं दे सकते। बट हाँ, जो हमारा ऑपरेशन तिलक था, वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह सक्सेसफुल रहा। और वो कहते हैं ना, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ब्रह्मोस से अटैक कर देगा, दैट्स व्हाई सेम केस में इस चीज़ में वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद तिलक वर्मा इतनी अच्छी तरीके से खेल पाएँगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पार्टनरशिप बनाई, सॉलिडली उन्होंने एक कह सकते हो लीडर के तौर पे उभर के आए, जहाँ पे मैं उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ ब्रह्मोस ऑफ इंडियन क्रिकेट से। और सबसे खास बात ये थी कि किस तरीके से इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे और बहुत सारे की मोमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस और हर जगह जहाँ पे भी मुझे लगेगा मेरा इनपुट देना चाहिए, मैं वहाँ पे अपने इनपुट्स दूँगा और हाँ, आपसे भी ये गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने इनपुट शेयर कीजिएगा बिकॉज़ दैट मैटर्स टू मी, माय टीम as well as to the nation as well. So, welcome to an academy. मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया दैट इज भारत। अब ये सारी काफ़ी सारी इमेजेस जो आप ट्विटर पे देख पा रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे देख पा रहे होंगे, हर एक इंडियन बहुत प्राउड फील कर रहा है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहा है, इंस्टाग्राम पे लगा रहा है, जिससे ये दर्शाया जा रहा है कि ये जीत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि हमने पॉलिटिसाइज़ किया है क्रिकेट को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से साफ-साफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से आपको देखने को मिलता है कि वो कैसे हमें पोक करते हैं। आपने पोक किया पहलगाम अटैक के द्वारा भी एंड दैट वाज़ नॉट अ पोकिंग, दैट वाज़ अ मैसेकेयर, दैट वाज़ अ बार्बरिज़्म जो जो आपने किया एंड उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर से आपको बेफिटिंग रिप्लाई दिया। सेम आपने फील्ड में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट किए जिसके बाद में ये जीत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो अगर मैं एशिया कप की चैंपियनशिप की बात करूँ तो इंडिया अभी तक 16 बार अपीयर हुआ है, 9 बार इस टाइटल को जीता गया और 3 बार वो रनर अप रहे हैं। सेकंड नंबर पे श्रीलंका है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे बांग्लादेश है। और ये पहली बार था जब इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में टकरा रहे थे। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने सेलिब्रेट किया, इवन बहुत सारी क्लिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाऊँगा एंड इवन बहुत इंपॉर्टेंट भी है की मोमेंट्स एंड जयशंकर साहब के बारे में भी बात करेंगे। तो इवन टीम इंडिया ने सेलिब्रेट किया एशिया कप विक्ट्री विदाउट द ट्रॉफी एंड आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं, आप सभी को पता होगा क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। और सूर्या ने जिस तरीके से रोहित शर्मा का एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, जिसमें वो स्लो वॉक करके जाते हैं एंड देन उसको भी इमिटेट किया गया एंड बहुत हैप्पी नज़र आ रहे थे। ये देखिए इस तरीके से ये आपको पिक्चर्स निकल के आ रही हैं, कैसे इंडियन टीम पूरी सेलिब्रेट कर रही है। मैं आपको हल्का-सा वो 30 टू 40 सेकंड का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पहले हार्दिक पांड्या टीम के पास जाते हैं कि अगर हमें ट्रॉफी भी नहीं मिली है, मतलब मैं सिर्फ अज़्यूम कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से वो जाते हैं टीम को बोलते हैं अगर हमें ट्रॉफी नहीं मिली है, तो क्या हुआ? सेलिब्रेशन तो हम कर सकते हैं और उसके बाद में हमें ये सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड आई नो दैट कि आप सबने देख लिया होगा और मेरे लिए बहुत-बहुत प्राउड का मोमेंट है एंड मैं थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स ऑफ पावर, क्रिकेट एंड इनके बारे में भी बात करता हुआ नज़र आऊँगा। तो अब आपने ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा एंड सेकंड सबसे बड़ी बात, सूर्य कुमार यादव ने जब-जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गोल्ड माइन की तरह है। और इवन मुझे याद है कि जब इनके ऊपर सवाल उठाए गए थे क्योंकि कहा गया था कि क्यों इंडियन टीम जो है पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेल रही है। देखिए, हाँ, मानना एकदम बिल्कुल सही है जब आप ये कहते हैं कि आप ब्लड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, राइट? ब्लड और वाटर एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, तो आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? और बीच में भी जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को एक सॉफ्ट पावर की तरह लिया जाता था। जिसमें कि अगर मान लीजिए रिलेशनशिप खराब भी है, तो हम कोशिश करें कि रिलेशनशिप सुधर जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान पाकिस्तान है, रिलेशनशिप नहीं सुधरते हैं।
बट जब एशिया कप में पार्टिसिपेट किया तो इवन मैंने भी स्टार्टिंग में मैचेस नहीं देखे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कोई मैचेस नहीं देखे। लेकिन जब फाइनल में बात आती है और जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने प्रोवोक किया, हारिस रऊफ 6-0 का सिग्नल देते हैं, रफ़ाल का सिग्नल देते हैं, मोहसिन नकवी जिस तरीके से बिहेव करते हुए नज़र आते हैं इस पूरे एशिया कप के दौरान, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंड इवन पीसीबी के चेयरमैन हैं। उन्होंने जो हरकतें करी उसके बाद में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हर बार। हम आपको पोक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमें पोक करेंगे तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव का एक जेस्चर था, जहाँ पे जितनी भी उनकी मैच फीस थी, जो भी उन्होंने गेम्स खेले एशिया कप के अंदर, वो सारी की सारी उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दी इंडियन आर्मी को। और इसके बारे में बहुत सारे एलिगेशन उठे थे। अगर इतना ही है, अगर इतना ही पैसा बना रहे हो, तो दे दो ना पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, उनके घरों को, इंडियन आर्मी को, तो दे दिया ना। हैव अ लुक एट दिस क्लिप आल्सो। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you to the Indian Army. सीरियसली दैट डिजर्व अप्लॉज। और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूंगा। इवन जब मैं बात करता हूं इंडिया की, तो उन्होंने जो एशिया कप का टाइटल है हॉकी के अंदर, तो इंडिया ने अपना चौथा एशिया कप टाइटल भी जीता, जिससे कि अपने हमारी जो टीम है वो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जिनमें हमने फाइनल में कोरिया को हराया विद स्टनिंग 4-1 विन टू क्लेम द एशिया कप 2025। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट सिर्फ क्रिकेट, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हॉकी एज वेल। सो वी नीड टू बी प्राउड ऑफ अवर बॉयज, बी इट इन क्रिकेट, बी इट इन हॉकी और बी इट इन समथिंग एल्स, राइट? फिर अब सबसे बड़ा सवाल था कि इंडिया ने जो है विदाउट ट्रॉफी सेलिब्रेशन किया, सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को मिमिक किया, तो इंडिया को ट्रॉफी दी नहीं गई। मतलब अवार्ड तो देना ही था बिकॉज़ वी वर विनर्स, बट हमने रिफ्यूज़ किया। हमने ये कहा कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, साहब भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, वो अवार्ड देने आए थे, वो ट्रॉफी और मेडल्स देने आए थे। हमने साफ-साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इनसे नहीं लेंगे। जब हम पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक नहीं कर रहे, तो हम पाकिस्तानी चीफ या फिर आप कह सकते हो जो चेयरमैन है, उससे भी हम वो नहीं लेंगे। और इस तरफ से कहा जा रहा है कि कैसे आप स्पोर्ट्स के अंदर जियोपॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। साहब आपने पहले किया, आपके प्लेयर्स ने पहले ऐसे जेस्चर्स दिखाए। और इवन मोहसिन नकवी को इतना मत समझना कि बहुत ही अरे ये तो पीसी एसीसी के चेयरमैन हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, पहली तो किस तरीके से हमने मज़े कर रहे थे। मतलब हमारे प्लेयर्स फ़ोन में लगे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं और एसीसी का चेयरमैन खड़ा है अवार्ड लेके, ट्रॉफी लेके और वी डिडन्ट एक्सेप्ट इट। सीरियसली मैन, मतलब सी हियर इट इज़। एंड इवन ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो है ना, वो बहुत काफ़ी टाइम बाद शुरू हुई थी, लगभग 1 घंटे के बाद में जो ड्रामा चला है। और ऐसा नहीं है, हमने कहा दिया था कि आप इनसे हमें ट्रॉफी मत दिलाइए, हम ले लेंगे किसी और से भी। ये देखिए। राइट। अब आप बोलेंगे मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा क्या किया? जैसे हारिस रऊफ के जेस्चर्स थे, आपने उनको सपोर्ट किया। आपके बाकी प्लेयर के जेस्चर्स थे, आपने उनको सपोर्ट किया। एंड इवन इन्होंने क्या किया अपनी बात को प्रूव करने के लिए, इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक सेलिब्रेशन जेस्चर है जिसमें वो ऐसे करते हुए नज़र आते हैं, ये आपको याद होगा ये क्लिप। इन्होंने नकवी ने जो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसकी क्लिप को यूज़ किया जिस तरीके से वो सिग्निफाई कर रही है कि एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। अब मैं क्या बोलूँ फिर? छोड़ो। तो सिमिलर टू व्हाट हारिस राव जेस्चर्ड विद एन इंटेंशन टू मॉक इंडियाज़ मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो आप क्यों लेके आ रहे हैं फिर जियोपॉलिटिक्स को या फिर पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर? अगर आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप एसीसी के, तो आपको तो इम्पार्शियल रहना चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और अपने टीममेट्स को समझाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी विल नॉट हैंडशेक विद यू, वी विल नॉट टेक ट्रॉफी फ्रॉम यू एज़ वेल। फिर नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आता है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड एंड आउटकम इज द सेम, इंडिया विन, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटिज्म। और फिर मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं कि अगर आपका मेजर, आपका जो प्राइड है या फिर आपका जो गर्व है या फिर आप अगर इस तरीके से गौरवान्वित और प्राउड फील करते हैं, अगर वॉर आपका मेजर है, तो हम आपको बता दें कि पास्ट में आपने कैसे पाकिस्तान के हाथों ह्यूमिलेटिंग डिफीट सर्वाइव करी है। ह्यूमिलेटिंग डिफीट? सीरियसली? हाँ? व्हाट अबाउट 1965? What about 1971? What about 1999? And what about when your bases were destroyed? Operation Sindoor. Huh? So at least please go and read your history. That matters the most. Maybe I'm not speaking like an educator, but today I'm speaking like an Indian.
मे बी मोर देन दैट, आई एक्सेप्ट इट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये बोलते हैं ड्रैगिंग वॉर इनटू स्पोर्ट ओनली एक्सप्रेसेस डेस्परेशन एंड डिस्ग्रेसेस, व्हाट वाज दैट देन? व्हाट वाज दैट देन? राइट? ये सारी चीज़ें थी एंड इसलिए कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब सारा ट्रॉफी, सारा मेडल लेके चले गए। क्योंकि अगेन अगर मैं बता रहा हूँ, ये अगर मैचेस लाइव टेलीकास्ट नहीं हुए होते ना, ब्रूटली ट्रोल किया जाता पाकिस्तान जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे आपको ये कई बार नहीं पता चल जाता कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है, कौन-सी विद फैक्ट्स है। तो ये चीज़ है, लेकिन ले गए तो ले गए यार, ले जाने दो। झूठी विक्ट्रीज़ सब ले जाते हैं। रियल स्टेज़ विद अस। और जैसे हमारे डीजीएमओस में राइट नाम एयर चीफ ने भी कहा था कि कॉम्बैट में हम लॉसेस नहीं देखते। बट हाँ, सच बात ये है कि उस टाइम भी हम जीते थे, इस टाइम भी हम जीते हैं। एंड नॉट ओनली देयर बट इवन एट यूएन आल्सो, एस जयशंकर साहब डिस्ट्रॉयड Pakistan's game drama brutally. Have a look at it. That as We well. have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. We won the war, but now we need to seek peace. Wow. Like literally. And gentlemen, namaskar from the people of Bharat. Major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated list of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Having a neighbor. So now नाम नहीं लिया, लेकिन सब कुछ बता दिया और कुछ-कुछ की मोमेंट्स हैं जो दिखाना चाहता हूँ फॉर फन पर्पसेस। सो ट्रीट तो बनती है गाइस। तो ये वहाँ पे जहाँ पे अबरार साहब जो है संजू सैमसन का विकेट लेते हैं। सो दिस इज द एक्शन For India. एंड दिस वन इज स्पेशल। Oh, it's not going to happen. Waqar. No. Darren Rush is master of bowling those Yorkers. His feet going more toward the leg side, given room to the ball. Hit the off stump. Is a सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप बता सकते हैं। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया शिक्षा महोत्सव, जहाँ पे जैसे इंडिया ने हमें ट्रीट दिया है वैसे अन अकेडमी आपको ट्रिपल ट्रीट देता है 2026, 27, 28 एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और 27 और 28 एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 12 महीने के लिए जुड़ते हैं तो 12 महीने का कोर्स फ्री, 18 महीने के लिए जुड़ते हैं तो 18 महीने का कोर्स फ्री, लेकिन आपको मिलेगा CSE एश्योर प्रोग्राम, जिसमें कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर की जो वैलिडिटी होगी वो हमारे ऊपर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। आपको अपना एडमिट कार्ड सबमिट कराना पड़ेगा एग्जाम से पहले, देन आपको 400 घंटे हमारी ऑनलाइन ऐप पे बिताने होंगे, 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट लिखने होंगे, 15 मेंस के टेस्ट लिखने होंगे, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट एज वेल। और ये लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड ऑफर है जो कि कल खत्म हो रहा है, यानी 30 सितंबर को, और ये अवेलेबल है 19,999 में, और मेरा कोड है YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।